अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चाहरुम का मज़मून उर्दू। आज का हमारा 38वां दिन, 38वीं सरगर्मी। आज हम पढ़ेंगे सलाहियत तसव्वुर, समझ कर पढ़ना और लिखना। दिए गए इक़्तिबास को बगौर पढ़ना और समझना। आपको एक इक़्तिबास दिया जाएगा, आपको उसने बगौर पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको एक इक़्तिबास पढ़कर सुनाता हूँ और थोड़ा सरसरी आपको ख़ुलासा बताऊँगा। फिर आपने भी इसको बगौर पढ़ना है और समझना है, इसका मुताला करना है और फिर आपको सवालात के जवाबात लिखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इसने अपनी एक बेटे को फ़ौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। इसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। इसे खौफ था कि दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी तो किले के अंदर लोग भूखों मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फ़ौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका ख़ुलासा देखेंगे कि दिल्ली का जो बादशाह था, शहंशाह जो था अकबर बादशाह, जो मुग़ल सल्तनत का बादशाह था, अकबर का एक ख्वाब था, मुग़लों का एक ख्वाब था कि सारे मुल्क को क्या करेंगे, हम मुग़लों की सल्तनत में, अपनी सल्तनत में हम शामिल कर देंगे। क्योंकि अहमदनगर में निज़ाम शाह और बीजापुर में आदिल शाह थे और हमने इससे पहले के इक़्तिबास में देखा था कि चांद बीबी जो है अहमदनगर से उसकी शादी करके कहाँ दे दिया गया था, उसको बीजापुर में दे दिया गया था। जब शहंशाह अकबर ने ये सोचा कि मैं अहमदनगर का इलाका, शहंशाह अकबर ने क्या किया, अपने एक बेटे को एक फ़ौज दिया और कहा कि जाओ अहमदनगर पर हमला कर दो, आदिल शाह बादशाह के इलाके पर हमला कर दो, निज़ाम शाह के इलाके पर हमला कर दो। ये खबर सुनकर जब चांद बीबी को ये खबर मालूम हुई तो जो है बीजापुर से सीधा कहाँ पहुँची, अहमदनगर पहुँच गई और सोचा कि अपनी रियासत को बचाना है। ये सोचने लगी, अपने तदबीर मतलब क्या, इसने कोशिश करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से अपने मुल्क को और अपने किले को और अपने सल्तनत की रियाया को किस तरह से बचाया जा सकता है। उसने क्या किया कि अहमदनगर के किले में खाने पीने के बहुत सा सामान जमा कर लिया। किले कैसे होता था कि किला होता था, किलों की तरफ चारों तरफ से दीवारें होती थी, सुरक्षा मतलब हिफाजती दीवार होती थी ताकि दुश्मन का खौफ ना हो। उसे खौफ था कि दुश्मन क्या करेगा। फ़ौज क्या करती थी, पूरा जो है किले को घेरा बना लेती थी और बाहर निकलने नहीं देती थी किसी को। अगर दरवाज़ा किले का खुल जाता तो अंदर घुस के हमला कर देती थी। इसलिए चांद बीबी ने पहले से ही सारा अनाज जो है, खाने पीने का सामान अपने किले के अंदर रख दिया, क्योंकि अकबर की फ़ौज अगर घेरा भी डाल दे, कई दिनों तक डालेगी, उसके बाद लोग भूखे न मरे, इसलिए उसने सामान जमा किया। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फ़ौजी पहरा लगा दिया। किले की जो दीवार थी, दीवारों से हमला करने के लिए फ़ौज आएगी तो उनको जो है हमला करने के लिए दीवारों पर और जो रास्ते थे उन रास्तों पर क्या किया, फ़ौज का पहरा लगा दिया। मगर अकबर की फ़ौज ने क्या कर दिया, आते के साथ उसने गोला बारूद, क्योंकि अकबर के पास गोला बारूद बहुत ज़्यादा था, तो उसने क्या कर दिया, किले की दीवार पर बमबारी करना शुरू कर दी। और जैसे ही दीवार गिरी तो जो है मतलब किले की दीवार गिरी तो दीवार के अंदर, वहाँ से जहाँ पर दीवार गिरी वहाँ से फ़ौज दाखिल होगी और हमला कर देगी। इसलिए चांद बीबी ने क्या किया कि जहाँ दीवार टूटी हुई थी उसी के पास जाकर खड़ी हुई और दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दिया, मुकाबला करना शुरू कर दिया। जब ऐसा एक वक्त आया कि अकबर की फ़ौज को हार होना पड़ा, हार मान लेनी पड़ रही थी। मगर इसी दौरान क्या हुआ कि चांद बीबी के भी कुछ जैसे दुश्मन थे, मतलब आपस में ऐसे रहता है कि जो है आस्तीन के सांप जिसे कहते हैं, अपने ही लोगों में से दुश्मन जो लोग करते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, दुश्मन का साथ दिया। चांद बीबी के लोग थे लेकिन साथ किसका दिया,
अकबर बादशाह के बेटे का साथ दिया और उन्होंने चाँद बीबी को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। जब चाँद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई, इसने सारी दुनिया को दिखाया कि वतन की मोहब्बत कैसे करते हैं। अगर वतन से मोहब्बत है तो हमें जान देना भी आसान है। हम वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं। और उसने चाँद बीबी ने करके दिखाया, अपने वतन को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसने साबित कर दिया कि औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है, औरत भी जो है सल्तनत जंग के मैदान में उतर सकती है अपनी सल्तनत को बचाने के लिए। मेरे बच्चों देखिए, कुछ मुश्किल अल्फाज आए थे इसके अंदर। ज़हीन माने अक्लमंद, मुताला करना, पढ़ना, सरपरस्ती करना, देखभाल करना, उम्दा या अच्छी, तदबीर कोशिश, मंसूबा, जौहर यानी खूबी सलाहियत। अब सवाल देखिए, एक जुमले में जवाब लिखो। शहंशाह अकबर क्या चाहता था? सवाल 2, किले की दीवार कैसे गिराई गई? सवाल 3, चाँद बीबी को किसने कत्ल किया? उसके बाद मंदरजज़ील अल्फाज के मानी आपको लिखना है। ज़हीन के मानी क्या है? मुताला करना, सरपरस्ती करना, उम्दा, तदबीर जौहर। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।